वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। बच्चों, पुनरावलोकन के लिए हमारी आज की कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। पहले हम कहानी के महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर ध्यान दे लेते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन एक कस्बे से कंपनी के काम से गुजरना पड़ता था। कस्बा कुछ बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ ही पक्के मकान, एक सिनेमा घर, एक बाजार, एक लड़के का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। वहाँ पर एक सीमेंट का कारखाना तथा एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कस्बे में कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी। इसी नगर पालिका द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवाई गई। मूर्ति बनाने का काम वहाँ के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंपा गया। नेताजी फौजी वर्दी में थे। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, जिसकी जगह एक सचमुच के काले फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मूर्ति को देखकर हालदार साहब बोले, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। दूसरी बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। तीसरी बार भी नया चश्मा था। हालदार साहब एक चौराहे पर रुककर पान खाया करते थे। उन्होंने पान वाले से मूर्ति के चश्मे बदले जाने के संबंध में पूछा। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने यह भी बताया कि जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे फ्रेम वाला चश्मा को पसंद करता है तो कैप्टन मूर्ति का फ्रेम उतार कर उसे दे देता है और वहां पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। जब हालदार साहब ने उससे ओरिजिनल फ्रेम के बारे में पूछा तो उसने बताया मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इस प्रश्न के उत्तर में पान वाले ने कहा, कैप्टन है, वह लंगड़ा है, और लंगड़ा और पागल कहकर उसका उपहास किया। हालदार साहब को यह अच्छा नहीं लगा। जब हालदार साहब ने चश्मे वाले को देखा तो पाया कि वह एक बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी है जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। एक दिन हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। 15 दिन बाद जब वे उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर उनका मन भावुक हो गया और आंखें भर आईं। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी हैं, उनके अर्थ को हम देख लेते हैं। अनुमान मीन्स अंदाजा, दरकार का अर्थ है जरूरी, आवश्यकता, निष्कर्ष, नतीजा। भूतपूर्व का अर्थ है पहले का। खुश मिजाज, जो खुश रहने वाला हो। कौतुक, हैरानी, प्रतिष्ठापित, स्थापित किया गया हो। अधिकांश, अधिकतर, मरियल, बेदम, बहुत ही दुर्बल। प्रतिमा, मूर्ति, इकलौते, एकमात्र, प्रयास, कोशिश, भावना, मन की कल्पना या विचार, समक्ष, सामने, कौतूहल, उत्सुकता, लागत, खर्च, नतमस्तक, सिर झुकाकर। कुछ अन्य शब्द भी दिए हुए हैं। स्थानीय, किसी विशेष स्थान का। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के कार्य को देखने वाला। सराहनीय, जो सराहना करने के योग्य हो। ऊहापोह, अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। दुर्दमनीय, जिसे दबाना मुश्किल हो। 32 दांतों की पंक्ति। भावुक, भावों से
वशीभूत होने वाला। सरकंडे, सरपत नाम के पौधे का नाम। पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई देता हो। होम कर देना, बलिदान कर देना। कत्था, खैर की छाल को पान में लगाया जाता है। अब कुछ प्रश्न आपके लिए। नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज की कमी थी? सेनानी ना होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? सोच कर लिखिए। चश्मे वाले को देख करके हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए? चश्मे वाले का परिचय दीजिए। प्रश्नों को करने के पश्चात आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न लिखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई।